दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स थर्ड, जिसके अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, वो भी इटरेशन मेथड से। इटरेशन मेथड पर मैकेनिकल ब्रांच के अंदर पिछले कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसा कि मैंने पिछले ही बार ही जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था इटरेशन मेथड से, वह 2022 में पूछा गया था, और आज जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं वह 2 या 3 बार पूछा जा चुका है। और जैसा मैं देख पा रहा हूं तो 2015 में पूछा गया था, और भी इससे पहले भी पूछा जा चुका है। तो चलते हैं, आज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का सबका तरीका एक जैसा है, ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ पर हमें सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करते हैं, ऐसा लेट लिखना है, और जो इक्वेशन दिए यहाँ पर उसको लिख लेना है। जैसे कोई इक्वेशन नहीं दिए तो हम क्या मानेंगे, इसको x मान लेंगे, और जो वैल्यू दी उसको जैसा का तैसा लिख लेंगे। ध्यान से समझते हुए चलना। अब हमें इसको एक कंप्लीट क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पर क्या चढ़ा, 1/3 चढ़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का क्यू ले लेंगे, जिससे हमें 1/3 को कट कर सके, क्योंकि हमें इसको एक कंप्लीट इक्वेशन बनाना है। तो हमने दोनों तरह अगर हम इसका क्यू ले लेते हैं और इधर भी क्यू ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह का बन जाएगा इक्वेशन। देखो ध्यान से देखते हुए चलें, और यहाँ पर हमने क्या लिया, क्यू ले लिया, तो एक क्यू से क्यू कट जाएगा। और हमारा अगर हम यहाँ पर इक्वेशन डायरेक्ट लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब इसको और भी हमें इक्वेशन कंप्लीट बनाना, तो एक्स क्यू हो जाएगा, और इक्वल किस तरह आएगा, तो क्या हो जाएगा, -48 हो जाएगा, और इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह हमारी क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। तो ऐसी इक्वेशन वैसे क्वेश्चन में दी रहती थी, लेकिन यहाँ पर नहीं दी, तो हमें बनाना पड़ता है, हमेशा याद रखें। अब इक्वेशन हमें मिल जाती तो हम लोग क्या करते थे, फंक्शन के रूप में इसको इक्वल में लिखते थे। तो एफ क्या मानते हैं हम लोग, फंक्शन मानते हैं, और एक्स क्या है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में एफ क्या है, फंक्शन है। तो इक्वल में जो भी यहाँ पर इक्वेशन दी उसको हम क्या लिखते हैं, इक्वल में लिख लेते थे। एक्स क्यू माइनस क्या लिखेंगे, 48। ये लिखने के बाद हम लोग क्या करते थे, इसके रूट निकालते थे। रूट का मतलब दो ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन के अंदर रखने पर इसका जो सॉल्यूशन आए वह कैसा है, अपोजिट साइन में आए। मतलब एक बार पहली बार प्लस आ सकता है तो दूसरी बार नेगेटिव आना चाहिए, या पहली बार नेगेटिव आ रहा है तो दूसरी बार क्या आना चाहिए, इसका पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम ऐसी दो वैल्यू ढूंढते हैं। दो वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग 0 से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या हमने लिख दिया, टेक 0 मान लिया, मैंने 1 मान लिया। तो 0 को सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे, तो हमने क्या करेंगे, एफ की जगह 0 रख देंगे। इक्वल में हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस क्या हो जाएगा, 48 आ जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा, -48। तो ये कैसा सोल्यूशन हुआ, निगेटिव हुआ। इस तरह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रख दिया। इक्वल में क्या करेंगे, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, -48 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, -47 आएगा। तो ये भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव सॉल्यूशन हो जाएगा। अब नेगेटिव नेगेटिव आए दोनों वैल्यू रखने से, तो हमारा काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या फिर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, मतलब अपोजिट साइन चाहिए यहाँ पर। तो अपोजिट साइन के लिए हमें इसको आगे और बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने इसको क्या 2 और रख देते हैं। तो हमने क्या मान लिया, यहाँ पर एफ 2 रख दिया। अब 2 रखेंगे इसमें, तो देखो रख के ही दिखा देता हूं मैं, क्यू हो जाएगा, -48 हो जाएगा। इक्वल में क्या होगा, यहाँ पर इसको हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40, मतलब 8 हो जाएगा। 8 को 48 में से कम करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 40 आएगा। मतलब ये भी हमारा नेगेटिव सॉल्यूशन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, और वैल्यू मान लेंगे, कितनी मान ली, अब 2 के बाद 3 मान लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर कितनी रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। तो अब 3 रखेंगे तो कितना होगा देखते हैं। तो कितनी रख दी है मैंने, यहाँ पर 3 रख दिया है। तो फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या किसकी जगह रखना है, एक्स की जगह। तो कितना रख दिया मैंने, 3 रख दिया, सॉरी 3 रख दिया, माइनस कितना हो जाएगा, 40। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये क्या होगा, 3 3 9 27 27 होगा। 27 में से अगर 48 को हम कम करेंगे तो इसका लगभग कितना सॉल्यूशन, -21 आना चाहिए। कितना चाहिए, 21। तो ये भी कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। मतलब हम जब तक करते वैल्यू बढ़ाते जाएंगे जब तक कि ये पॉजिटिव ना आ जाए। हम 4 रख देते हैं, एफ हो गया, यहाँ पर 4 रख दिया है। और आपको डायरेक्ट पता है तो आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अगर किसी बुक से प्रैक्टिस करके आए तो डायरेक्ट दोनों रूट रख के आप वैल्यू निकाल के दिखा दें। तो यहाँ पर 4 रख दिया, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इससे आपको और समझ में आ जाए। ये हो गया 3 हो गया, -48 हो गया। अब इसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं
तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 64 हो जाएगा, माइनस ये 48 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी, लगभग 16 आ जाएगा, लेकिन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यहां पर देख रहे हैं पॉजिटिव तो ये हो गया, अब नेगेटिव इतने सारे हैं तो कौन सा लेना है, इसका आपको ध्यान रखना है। जहां पर पॉजिटिव आया उसके जस्ट पहले जो नेगेटिव आया था उसी वैल्यू को लेना है। ये आ गया हमारा पॉजिटिव, जस्ट पहले नेगेटिव कौन सा, ए वाला। तो हमारा जो रूट है लाई किसके बीच में करेंगे, 3 और 4 की। याद रखें जो जहां पर साइन परिवर्तन हुआ उससे पहले जो वैल्यू थी उसी को लेना है। तो साइन परिवर्तन कहां से हुआ, 3 के बाद 4 पे हुआ, तो 4 लेंगे और उसके जस्ट पहले कितना था, 3 था, तो उसको लेंगे। ये दोनों हम क्या लेंगे, रूट लेंगे। तो यहां पर हम बड़ी अच्छी थ्योरी लिखते हैं, तो उसको मैं लिख देता हूं, आपको भी ऐसे लिखना। इसलिए द रूट लाइज बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है, 3 एंड 4 के बीच में। अब हम क्या करते थे, ऐसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, रीराइटिंग द गिवन इक्वेशन। रीराइटिंग द गिवन इक्वेशन कैसे लिखते हैं, री राइटिंग द गिवन इक्वेशन। अब रीराइटिंग द गिवन इक्वेशन हमारी क्या थी, अब देख लेते हैं यहां पर। तो हमारी इक्वेशन कौन सी थी, ए वाली थी। इसको मैंने बनाया था, ये तो हम लोग इक्वल 0 करते पूरी कंप्लीट इक्वेशन, लेकिन हम लिखते हैं किसके, एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या है, हमारा दिख रहा है एक्स क्यू दिख रहा है आपको, और इक्वल में क्या है यहाँ पर 48 है। अब ये 48 में दूर दूर क्यों लिख दिया, इसको ध्यान समझे। हमें इस इक्वेशन रीराइटिंग में क्या करते हैं, हम एक्स के इक्वल में पूरी इक्वेशन ले जाते हैं, किसके इक्वल में, एक्स के इक्वल में। लेकिन एक्स यहाँ पर नहीं है क्योंकि एक्स क्यू है, तो हमें इसको तोड़ना ना पड़े ज्यादा, इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ इसमें कुछ वैल्यू ऐड कर देते। जैसे मैंने यहाँ पर 50 बुक के अकॉर्डिंग 50x प्लस कर दिया, इसमें इधर भी हम क्या कर देते हैं, 50x प्लस कर देते हैं। अब 50 ही क्यों किया, तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे आगे, तो इसका नेगेटिव सॉल्यूशन नहीं जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, जो इटरेशन मेथड है वह हमने क्यों अप्लाई किया, कब अप्लाई होती है, इसका भी क्या होगा, इसमें क्या होगा, वह एक जो हमारी इटरेशन मेथड अप्लाई हो जाएगी। इटरेशन मेथड कब अप्लाई होती है ये मैं आगे बताऊंगा। पहले हमने क्या समझ लिया यहाँ पर कि ऐसी मैक्सिमम वैल्यू ले ली जो कि इससे सॉल्यूशन हमारा नेगेटिव ना जाए। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि ये मैंने क्या, दोनों तरफ ऐड करना। दोनों तरफ ऐड का मतलब होता है कि ये इक्वेशन है सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि ए अगर डल जाए तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वही इक्वेशन मिल जाएगी। इसका मतलब है सेटिस्फाई इक्वेशन हो जाएगी। तो इतना मिलने के बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन को कैसे ले जाना है, एक्स के रूप में ले जाना। तो हम क्या करेंगे, 50x को यहीं रहने देते हैं, इधर क्या हमारा पूरी इक्वेशन लिख देते हैं, 48 प्लस 50x, और ये इधर पहुंच जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। अब यहाँ एक्स के रूप में लिखना है तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और इसको हम इक्वल ब्रैकेट में लिख देते हैं पूरी इक्वेशन में, 48 प्लस 50x माइनस एक्स क्यू, या फिर इस पूरे के बटे लिख दें डायरेक्ट, या 1 बटे 50। तो हमारी ये इक्वेशन क्या होती है, तैयार हो जाती है। अब हम जो बता रहे थे कि सेटिस्फाई कैसी होती है, इसको समझना है, तो मैं यहां पर समझा रहा हूं, ध्यान से समझें। इसका जो फंडा होता है वह मैं बता देता हूं, ये होता है फाई डैश एक्स, और क्या होता है, लेस देन 1। ये होना चाहिए जब कहीं हम मानते हैं कि ये जो हमारी इटरेशन मेथड है ये अप्लाई हो रही। तो अभी होता क्या, इसको समझ लेते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन जो यहाँ पर दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, किसके इक्वल मानते हैं, ये पूरी इक्वेशन का मानते हैं 5 और x, ऐसा बोल सकते हैं। ये पूरी यहाँ पर इक्वेशन दे रही है, इसको बोलते हैं 5x। तो 5 डैश क्या होता है, 5 डैश होता है इसका डिफरेंशियल। क्या होता है इसका डिफरेंशियल। तो हम अगर यदि 5 डैश यहाँ पर निकालना चाहें, ये 5 डैश x निकालना चाहें तो कितना निकलेगा, डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। दूसरा टर्म क्या आएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 50 आ जाएगा, और माइनस में क्या आएगा हमारा, देखो यहाँ पर क्या है, x क्यू है तो 3 आगे आ जाएगा, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, और x स्क्वायर हो जाएगा, और जो हमारा बटे में हुआ है कैसा रहेगा, जैसा का तैसा आ जाएगा। ये हमारा 50 बटे में। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारे रूट है, कौन से रूट निकले हमारे, रूट लाई बिटवीन
3 और 4 के बीच में। इन दोनों को रखकर देखेंगे, इन दोनों को इसमें 1 बाई 1 रखेंगे तो हमेशा आप देखेंगे जो 5 डैश की वैल्यू है वह हमेशा 1 से कम आएगी। जैसे मैं अगर इसमें 3 रख देता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 27 हो जाएगा। 27 को 50 में से कम कर देंगे तो हमारा जितना भी बचेगा उसमें यदि 50 का भाग देंगे तो हमारा 1 से कम आएगा। 4 भी हम यहाँ पर रख देंगे तो 16 48 हो जाएगा, मतलब 2 बचेगा, 2 में 50 का भाग देंगे तो भी 1 से कम आएगा। और इन दोनों का सॉल्यूशन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, 50 लिया। याद रखें यहाँ पर इसमें से इसको घटा रहा है तो हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी ली थी, 50 ली थी। कोशिश करें जो वैल्यू यहाँ पर साथ में दी उससे अधिक लेने। तो इस तरह हमने देखा ये हमारा क्या होगा, सेटिस्फाई हो गया। जब ये इक्वेशन जो हमारी इटरेशन मेथड की जो इक्वेशन है 5x ये हमारी सेटिस्फाई होगा, समझ लें कि हमें इटरेशन मेथड यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो उसको अप्लाई करते हैं, आगे समझते हैं। अब हम इसके बाद निकाल देते हैं फर्स्ट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। अब फर्स्ट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन हम कितने निकालते, कैसे निकालते थे, हमारे रूट लाइज किसके बीच में कर रहा है, रूट 3 और 4 के बीच में। मैक्सिमम हम लोग कैसे निकालते थे, x0 इक्वल टू a प्लस b/2। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो आपकी बुक वगैरह में सॉल्यूशन दिया रहता है आप कंफ्यूज ना हो तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल देते, क्योंकि जो हमने इक्वेशन सेटिस्फाई की थी उसका मतलब होता है 3 हमारा क्या था, ग्रेटर 3 ऐसा लिख देते हैं AF 3 ग्रेटर देन, और हमारा क्या था AF4, क्योंकि ये नेगेटिव था, ये हमारा कम है और ये हमारा अधिक है। तो जो अधिक वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू है, उसकी ओर हमारा क्या लेते हैं, हम लेते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो बुक के अकॉर्डिंग उसने ऐसे ले ली, तो यहाँ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन उसने लिया है x0 इक्वल टू 3.6। कितना लिया, 3.6, मतलब 4 की ओर। वैसे हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए, अगर हम इसमें से 3 प्लस 4 कर देंगे 7 हो जाएगा, 2 को भाग दें तो 3.5 आना चाहिए, लेकिन उसने 3.6 लिया किसकी ओर, जो ग्रेटर वैल्यू है उसकी ओर। तो हमने क्या ले लिया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मान लिया 3.6। अब हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पहले किया था। x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x0 इक्वल, जो इक्वेशन दी उसको पूरा लिखेंगे, कौन सी इक्वेशन दी, 48 प्लस 50 x था तो यहाँ पर x0 लिया तो यहाँ पर भी x0 ले लेंगे, माइनस कितना था, x3 था, पूरे के बट्टे कितना था हमारा, 50 था। जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन माना है उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 प्लस 50 की जगह 50 रहने दें, इंटू 3.6 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 3.6 की क्यूब बटे में हम क्या लिख देंगे, 50। अब सिर्फ हमें सॉल्व करना है, तो जो मेरी अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई 3.62 और 3.6327। याद रखें सॉल्यूशन हम कब तक करते जाएंगे, जब तक कि दो वैल्यू सेम ना आ जाए। तो हम फिर से x1 था यहाँ पर, तो हम क्या कर देंगे, x2 लिख देंगे और यहाँ पर 5 की जगह 5 लिख देंगे। जो अप्रोक्सीमेशन मैंने यहाँ पर निकाला है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या निकाल लिया मैंने, x1 निकाल लिया है बस। अब हमें यहाँ पर क्या लिख देना, 48 लिख देना है, प्लस की जगह प्लस लिख देना, 50 की जगह 50, जो यहाँ लिखा उसको हम यहाँ पर x1 लिख देंगे, माइनस x3 हो जाएगा यहाँ पर, या x1 लेके चले ना, x1 भी लेके लिख दें यहाँ पर ऐसा, क्योंकि जिसकी वैल्यू पुट करेंगे उसको लिखना है यहाँ पर, बनाना इक्वेशन को जरूरी। बस सारी वैल्यू पुट कर देना, 48 हो गया प्लस 50 की जगह 50 हो गया, x1 हमने जो निकाला उसको लिख दें 3.627 माइनस 3.627 का क्यू कर दें सीधा ऐसा, और बटे में हम क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालना है बस आपको। तो मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू जो आ रही है 50 है, जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 3.633। अभी भी इक्वल नहीं आया तो फिर से हम आगे x3 कर देंगे इसको, और 5 की जगह 5 लिख दें, और x1 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, क्योंकि x2 का रूट हम यहाँ पर वैल्यू निकाल चुके हैं। इक्वल कर दें, 48 की जगह 48 कर दें प्लस, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीधा हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 3 पॉइंट, और शॉर्ट में हो जाएगा, समय आपका बच जाएगा, 3 जो वैल्यू यहाँ है वो उसी को यहाँ पुट करना है, इतना याद रखना है। माइनस क्या कर देंगे, 3.633 क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, बटे में कितना है हमारा 50 है।
तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ए भी वैल्यू कितनी आ रही है 3.64 सॉरी 3.6 फिर से लिख देता हूँ 3.6 मेरी कैलकुलेशन और 3.4 तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ए वैल्यू आ रही है। अभी भी हम देख रहे हैं सेम नहीं आई हुई तो हम फिर क्या करेंगे यहाँ पर x4 कर देंगे और 5 की जगह 5 कर दें, यहाँ पर क्या कर दें x3 कर दें। वैल्यू कैसे पुट करते हैं आप समझ गए होंगे। जो वैल्यू यहाँ पर है जैसे जो निकाल चुके उसको हम इस इक्वेशन में फिर से पुट कर देंगे। 48 की जगह 48 कर दें प्लस 50 की जगह 50 कर दें इंटू कितने कर दें जो रूट पहले आए हुए उसको यहाँ पर पुट कर दें 3.4 हो जाएगा माइनस यहाँ पर क्या इस वैल्यू का क्यू हो जाएगा 3.634 और इसका क्यू कर दें बटे में क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो याद रखें वैल्यू में पुट करता जा रहा हूँ। यहाँ पर एक बार मैंने रख के दिखा चुका हूँ कि कैसे इस वैल्यू को इसमें इक्वेशन बनाते हैं फिर वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं डायरेक्ट करता जा रहा हूँ लेकिन बेस मान के इसको बेस से समझ लें कि कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं फिर कैसे वैल्यू पुट करते हैं। इसको जब सॉल्व कर रहा है तो मेरी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 3.634 मतलब ये दोनों वैल्यू हमारी कैसे हो गई सेम मिल चुकी है। सेम मिल चुकी है तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं हेंस द रूट और हम कितना लिख देंगे 3.634 बस यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 डेसिमल तक है, पॉइंट के बाद हम काउंट कर लेते हैं तो कितने डेसिमल 3 तक पूछा जाए 3 तक कर दें, 2 तक पूछा जाए तो 2 तक कर दें, लेकिन मुझे सेम वैल्यू तो मिलाना ही है। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।